तो गाइस हम अपने पर्यावरण की कुछ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हमने लिए हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चंस। क्या लिए? वन लाइनर क्वेश्चंस। इधर उधर की बात ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य है, तो जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है उनमें किनका क्या कहते हैं आरक्षण किया गया है? तो उनमें शेरों को रखा गया है। किसको? शेरों को। नेक्स्ट है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो बिहू है गाइस वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो असम का है। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खाद्य जाल। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है गाइस? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। फिर है कि कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो वह कौन सा सागर है गाइस जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो वो है भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस गाइस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। फिर है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो गाइस शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं गाइस? तो उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। फिर है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा स्थित है। तो जो संकटग्रस्त जंतु है गाइस दैत्याकार पांडा, तो वो कहाँ पर है? तो गाइस वो है चीन में। कहाँ पर? चीन में। फिर है कि किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो जो भोपाल में गाइस जो त्रासदी हुई थी, जो कांड हुआ था गाइस, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण होता। कौन सा किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? यानी कि वह देश कौन सा है जहाँ पर जो क्रिसमस है गाइस वो गर्मियों में मनाया जाता है? तो वो है जापान। कौन सा है? जापान। नेक्स्ट है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु था? तो जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था गाइस तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जल की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या करना? जल की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट है कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो वह कौन सा वृक्ष होता है गाइस जो कि जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है? तो वो होता है नीम। क्या होता है? नीम। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा जैविक नेक्स्ट है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है गाइस? तो वो होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? यानी कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति होती है गाइस जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो वो होती है कैक्टस। कौन होती है? कैक्टस। फिर है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो टाइटन है गाइस वो किस ग्रह का उपग्रह है गाइस? तो वो है शनि का। किसका? शनि का। फिर नेक्स्ट है कि बायोडीजल फसल है। तो जो जट्रोफा होती है गाइस वो बायोडीजल फसल होती है। कौन सी? जट्रोफा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम गाइस पारित हुआ था 1986 में। कब पारित हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय तापन का कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वहां पर जो इतनी गर्मी बढ़ रही है तो गाइस उस गर्मी के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक होना। कहीं जब पेड़ कम होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा होगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस करते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा होगी ना, जिससे क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होगी गाइस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है गाइस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं कि किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? यानी वह कौन सी मिट्टी है गाइस जिसका निर्माण लावा से निकलने वाले क्या कहते हैं द्रवों से होता है? तो वो है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट है कि वायुमंडल
मंडल की कौन सी परत प्रकाश के परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर क्या कहते हैं पहुंचने से रोकती है? तो कौन सी परत है गाइस? वो है समताप मंडल। तो समताप मंडल में कौन सी है? तो समताप मंडल में है ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत है, जो कि क्या कहते हैं, और ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो वो समताप मंडल में। और जो ओजोन परत होती है गाइस, वो पृथ्वी की जो परावैंगनिक किरणें होती है उन पर पृथ्वी पर, जो पृथ्वी की नहीं गाइस सॉरी, जो आप सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में क्या कहते हैं रोकती हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं गाइस? तो जो भोपाल है उसे झीलों का शहर कहा जाता है। आगे है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है कि छात्रों का विश्वास। अगर कोई भी शिक्षक गाइस अपने छात्रों का, अपने शिक्षकों का क्या कहते हैं, अपने जो उसके स्टूडेंट हैं उनका अगर वो विश्वास हासिल कर लेता है, उनका कॉन्फिडेंट उनका हासिल कर लेता है, तो वो उनके शिक्षक के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। आगे बढ़ते हैं कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। जब हम कोई परिकल्पना होती है उसे बार बार परीक्षण करते हैं गाइस, तो वो गलत नहीं पाया जाता है। तो वो कैसी परिकल्पना हो जाती है? तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है गाइस? तो ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस कौन सी है? तो ग्रीन, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वो ही आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस। नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में होता है? तो जो ध्वनि का प्रदूषण होता है गाइस उसे हम किस इकाई में नापते हैं गाइस? उसे हम नापते हैं डेसिबल में। किस में नापते हैं? डेसिबल में। फिर नेक्स्ट है कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो जो यू आकार की घाटियां होती हैं गाइस, जो यू आकार की घाटियों का जो निर्माण होता है वो हमारा हिमानी द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र जो होता है वही इकोसिस्टम होता है या वही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। तो दो पैरों से चलने वाले का सबसे बड़ा लाभ क्या है गाइस? उसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर हम दोनों हाथों और पैरों से ही चलेंगे तो हम अपने मस्तिष्क के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने पैरों से चलते हैं और अपने मस्तिष्क के हिसाब से हमारे हाथ स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को कहते हैं। तो जो भूकंप की तीव्रता हम गाइस नापते हैं तो किससे नापते हैं? तो वो हम नापते हैं सिस्मोग्राफ से। किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। नेक्स्ट है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है गाइस तो वो कहाँ स्थित है गाइस? तो वो स्थित है गुजरात में। और यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर शेरों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो किसी परितंत्र में गाइस तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं भू रासायनिक चक्रण। और नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे गाइस? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ज्यादातर टेटों में, सीटेट में और सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। तो जो इंसुलिन है गाइस तो उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है? तो उसकी रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। और गाइस ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आए हुए और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है गाइस? तो वो होता है पराग कोष में। कहाँ पर होता है? पराग कोष में। नेक्स्ट है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपयोग
उपभोक्ता होते हैं। तो जैविक समुदाय में गाइस प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी, जो दोनों लोग जो दोनों चीजें खाते हैं वो होते हैं। और तृतीय होते हैं मांसाहारी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में आने वाली औषधि कौन सी गाइस? तो जो पैरासीटामोल होती है वो ज्यादातर हम लोग बुखार में खाते हैं, तो ये सामान्य तौर पर खाई जाती है। नेक्स्ट है कि दही निर्माण है तो कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? तो जो हमारा दूध से दही की बनने की जो प्रक्रिया होती है गाइस, तो वो कौन सी बैक्टीरिया से होती है? तो वो होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। आगे बढ़ते हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है गाइस, उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट है कि प्याज आलू अदरक है। जो प्याज है, आलू है, अदरक है, वो क्या है गाइस? तो ये एक तरीके से तना है। क्या है? ये पौधे के तना होते हैं गाइस। फिर है कि एक कोश की सूक्ष्म जीव है तो जो पैरासियम होता है गाइस, पैरामीशियम जो होता है वो एक जीवी सूक्ष्म जीव होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है? जो साबुन का विस्थापन है कौन सा उत्पादक होता है गाइस? वो होता है रीठा। कौन सा होता है? रीठा। नेक्स्ट है कि गैसीय अपशिष्ट है। तो जो गैसीय अपशिष्ट है गाइस, तो वो क्या होते हैं? तो गैसीय अपशिष्ट होते हैं लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। जो लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है गाइस, वो गैसीय अपशिष्ट होता है। नेक्स्ट है कि जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे बगैर सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं? सहभोजी। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर जैसे जानवर होते हैं, भैंस होती है, तो उनके कान पर आके कौवा बैठा रहता है। तो वो क्यों बैठता है? और भैंस भी उसे कुछ नहीं कहती और कौवा उनकी पीठ से कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो उसकी जो पीठ पे जो कीड़े होते हैं गाइस, वो कौवा उसे खाता है तो कौवे का पेट भर जाता है और भैंस उसे कुछ नहीं कहती है क्योंकि भैंस को उससे आराम मिलता है। तो ये कैसे जीव हो जाते हैं? जब वो एक जीव को लाभ मिलता है और दूसरे को सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शायद सहभोजी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर कौन सा पोषक तत्व है गाइस? तो मोर जो है वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। कैसा है? शीर्ष पर, क्योंकि जो कीड़े हैं वो क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को खा रहे हैं। ठीक, और जो सांप है वो कीड़ों को खा रहा है। और सांप को भी कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। और मोर को भी, तो मोर को कौन खाता है? मोर को कोई नहीं खाता। जब मोर मर जाता है गाइस, तो उसका अपघटन जो होता है वो जीवाणु और विषाणु कवक वगैरह की जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो जो मोर है वो हमारे जो खाद्य का जो पिरामिड है गाइस, उसके सबसे शीर्ष पर है। कौन से? सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो कायांतरित सेल का उदाहरण क्या है गाइस? तो कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। नेक्स्ट है कि महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर है गाइस, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या कहते हैं? नमक। जो हमारे समुद्र है, तो समुद्रों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नमक। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कि सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? तो जो हमारे भारत की मिट्टी है गाइस, उस पर सर्वाधिक क्षेत्र पर कैसी मिट्टी है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर है जलोढ़ मिट्टी। कैसी? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जो हमारा भारत है गाइस, वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं गाइस? वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। जो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं गाइस, जो यानी कि शाकाहारी, वो हमारे जीव जंतु पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है कि प्लेग है। तो प्लेग कैसी बीमारी है गाइस? तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी? जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट है कि एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का संबंध किससे होता है गाइस? तो ये होता है गुणवत्ता से। जो प्रोडक्ट होता है, जो पदार्थ होते हैं, जो सामग्री आती हैं, तो जो हमारा एगमार्क की जो होती है, वो उसमें एगमार्क का हॉलमार्क लगा होता है कि इस जो ये पदार्थ
बात है, ये जो ये प्रोडक्ट है इसकी इतनी गुणवत्ता है। तो जो एक्मार होता है उसका संबंध किससे होता है, तो गाइस वो गुणवत्ता से होता है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण कहाँ हुआ है गाइस, तो वो हुआ है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर होता है, पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है गाइस वो कब पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1972 में। कब किया गया था, 1972 में। और जो बाघ परियोजना है गाइस वो 1973 में पारित की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होती है। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या है गाइस, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है किण्वन। क्या है, किण्वन। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो जो हमारे संविधान में गाइस मौलिक कर्तव्य हैं तो वो किस देश से लिए गए, तो वो लिए गए हैं यूएसआर से। कहाँ से लिए गए, यूएसएसआर से। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि ध्रुव तारा कहलाता है। तो ध्रुव तारा कौन सा कहलाता है, तो ध्रुव तारा कहलाता है उत्तरी तारे को। जो उत्तर में जो हमें तारा दिखाई देता है गाइस उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं और ये अपनी ही दूरी पर घूमता रहता है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था गाइस, तो वो प्रारंभ किया गया था 1973 में। कब, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी गाइस कहाँ अवस्थित है, तो वो अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है। यानी कि जो एक मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य को होता है उसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है गाइस, तो उसमें कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। और एक बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है गाइस औसतन 270 से 300 के बीच में। आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय गाइस वो कहाँ पर है, तो वो है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचय होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि प्रजातियों की उत्पत्ति द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज की एक रचना है। तो ये किसकी रचना किसने की थी गाइस, तो इसकी रचना की थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है कि जो मकर रेखा है वो गुजरती है। तो जो मकर रेखा है गाइस वो कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है 23.5 साउथ से। कहाँ से, 23.5 साउथ से। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है गाइस, तो नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो जो हमारी संविधान सभा है गाइस उसने हमारे राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो उसने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि जैव मंडल का अजैविक घटक है। तो जैव मंडल का अजैविक घटक क्या है गाइस, तो जैव मंडल का अजैविक घटक है प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं कि WWF से आशय है। तो जो WWF है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो गाइस उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है गाइस, तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि किसी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो वो कौन सी, तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है गाइस वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है एंडीज में। कहाँ पर, एंडीज में। नेक्स्ट है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है गाइस वो भारत में आकर किस नाम से जानी जाती है, तो वो भारत में गाइस ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किससे, ब्रह्मपुत्र के नाम से। और उसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। नेक्स्ट है कि मांसाहारी
सॉरी गाइस, कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं गाइस? वो होते हैं, क्या कहते हैं, मांसाहारी। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो वायुमंडल का वो कौन सा लेयर है, वो कौन सी, क्या कहते हैं, लेयर है गाइस जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो वो है क्षोभमंडल। और क्वेश्चन आ जाता है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, बारिश होना और जो भी है, वो कौन सी उसमें होती है गाइस? तो ये भी क्षोभमंडल में होती हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है गाइस, उसमें कितने सदस्य स्थायी होते हैं? तो उसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो अवस्थित है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो बैरोमीटर होता है गाइस, उसकी सहायता से हम वायु दाब को नापते हैं। नेक्स्ट है कि बीटी कपास है। तो जो बीटी कपास है गाइस, वो कैसा है? तो वो है ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा? ट्रांसजेनिक पौधा है। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है गाइस, तो उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो उसका मुख्य स्रोत होता है SO2। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह कौन सा रासायनिक होता है गाइस जो कि आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी तो वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र भी अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से होती है? जो दूषित पानी पीने से गाइस कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं कि द्विबीजपत्री है। तो जो सरसों होता है, जैसे सरसों है, दाल है और क्या कहते हैं, दालें हैं, ये सभी हमारी कैसी होती है? द्विबीजपत्री होते हैं, क्योंकि इन्हें तोड़ने के बाद 2 अलग अलग बीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण गाइस किसके कारण होता है? जाइलम के कारण। और पौधों में फल का यानी कि भोजन का अधिग्रहण किससे होता है? तो भोजन का अधिग्रहण होता है गाइस फाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? फाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल में 90% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो जो हमारा वायुमंडल है गाइस, उसमें जो 99% का जो है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, क्या कहते हैं, 2 गैसों का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है, यानी कि जो पर्यावरण के अध्ययन में हम बच्चों को बाहर घुमाने पे ले जाते हैं, जैसे कि पिकनिक हो गया या शैक्षिक भ्रमण हो गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जब बच्चा सामने प्रत्यक्ष देखेगा तो उसे अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है कि कार्यात्मक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। जो शुष्क मिट्टी होती है गाइस, उसमें जो मिट्टी में होती है वो लवण सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट है कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यानी कि जो बच्चा है उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है गाइस? तो उसकी निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में शिक्षा का परीक्षा का जो अनावश्यक भय होता है वो गाइस निकल जाता है। नेक्स्ट है कि चरने वाले पशु जो वनस्पति को कैसे बदल देते हैं? तो जो चरने वाले जो जंतु होते हैं गाइस, तो वो चुन चुनकर वनस्पति को बदल देते हैं। आगे है कि कौन सा स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो वह कौन सा तत्व होता है जो गाइस हमारी हड्डियां होती है उनके लिए उपयुक्त होता है? तो वो
वो होता है कैल्शियम और विटामिन डी। जो कैल्शियम और विटामिन डी की सहायता से गाइस कि जो अगर ये तो दोनों तत्व अगर हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो हमारी जो हड्डियां होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो जैसे दांतों से खून आना और हमारी हड्डियों में दर्द रहना, ये सब ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आगे है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो हमारा भारत है गाइस उसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2। कौन सी? माउंट K2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय की खेल विधि आधारित है। जो विद्यालय की खेल विधि आधारित है वो गाइस कैसी है? तो वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। फिर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम है? जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है गाइस उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। फिर है कि विटामिन सी की कमी से, या विटामिन सॉरी गाइस यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो वो थी किरण देवी। कौन थी? किरण देवी। आगे है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडों वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो इस ओजोन परत गाइस समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। फिर है कि सिख धर्म की संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे गाइस? गुरु नानक। तो गाइस हमने 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गाइस, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी का भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा, आपको फायदा मिलेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।